तुलाधार ने कहा, मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्यों सहित जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूँ। काठ और घास फूस से छाकर मैंने अपने रहने के लिए यह घर बनाया है। अलक्त, पद्मक, तुंग काष्ठ, चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी-बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूँ। मेरे यहाँ तरह-तरह के रसों की भी बिक्री होती है। मदिरा नहीं बेची जाती। ये सब चीजें मैं दूसरों के यहाँ से खरीद कर बेचता हूँ, स्वयं तैयार नहीं करता। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता। जो सब जीवों का सुहृद होता और मन, वाणी तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से मेल जोल बढ़ाता हूँ, न विरोध करता हूँ। मेरा न कहीं राग है, न द्वेष। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक सा भाव है। यही मेरा व्रत है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तौलती है। मैं दूसरों के कार्यों की निंदा या स्तुति नहीं करता। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता। जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृहा नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते। जब वह किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे मौत के मुख में पड़ने से सबको भय होता है, उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थरथर कांपते हैं तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रों से युक्त हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन महात्माओं के बर्ताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी-कभी दूसरे तिनकों और काष्ठों से संयोग हो जाया करता है। यह संयोग देव इच्छा से ही होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग वियोग होता रहता है, जिससे जगत का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता। उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़िए को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हों, उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है। इस अभय दान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको आचरण में लाता है, वह सहायवान, द्रव्यमान, सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है। अतः जो अभय दान देने में समर्थ होते हैं, उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनमें से जो क्षण भंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं, वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए अभय दान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं, वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तप, यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेश के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वह सब केवल अभय दान से ही मिल सकता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है, वह मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, तथा उसे भी सब ओर से अभय दान मिल जाता है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है
तथा सबको आत्म भाव से देखता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते। विप्रवर, जीवों को अभय दान देना सब दानों से उत्तम है। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूँ, इस पर विश्वास कीजिए। धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता। स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता। जो लोग बैलों को बधिया करते, बांधते, नाथते, मार पीट कर काम कराते और उन पर अधिक बोझा लादते हैं, जो कितने ही जीवों को मार कर खा जाते, मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाते और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, तथा जो वध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं निंदा करते? 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और यमराज आदि देवताओं का निवास है। फिर भी उन्हें जीते जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं, क्या वे निंदा के पात्र नहीं हैं? बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी विराट का रूप है, तथा गायें और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधों की बिक्री करता हूँ, इसमें क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। वहां उन पर भारी बोझ लाद कर उन्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुंचाते हैं। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप समझता हूँ। श्रुति में गौ को अघन्या कहा गया है, फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गायें और बैलों को मारता है, वह महान पाप करता है। इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन काल से चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा-देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। मैं उनमें से किसी को प्रिय और अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं, यही युक्ति संगत है। यति भी इसी का सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान किया करते हैं।